stamen is the first part which is explained in chapter 2. It consists of a long slender stalk and bilobed structure at the top called as anther. ठीक है. देन प्रॉक्सिमल एंड जो उसका होता है यानी स्टार्टिंग टिप उसकी थैलेमस से जुड़ी हुई रहती है. देन हम इसमें देखेंगे एंजियोस्पर्म एंथर को अगर हमने कट कर दिया बीच में से, जैसे यहाँ दिख रहा है ट्रांसफर सेक्शन कट कर दिया, तो हमें दिखेगा कि अंदर उसके 4 पॉलन सैक हैं जिन्हें थीका बोला जाता है. तो एक लोब में 2 थीकास आते हैं, तो इट इज डायथीकस. और अगर हम ये वाली स्लाइड देखें तो इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि 4 ब्राउन कलर के पॉलन सैक इसके अंदर हैं. और लेयर्स मतलब एंथर की वॉल की लेयर्स क्या हैं? एंथर की वॉल की लेयर्स हैं, बाहर से सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीसियम है, देन मिडल लेयर्स हैं, then tapetum, and then sporogenous tissue in the center. After that, the same thing is described over here. Okay, from outer to inner side, typical microsporangium anther is having 4 layers, and at the last, at the outermost, it is epidermis. Then inside to it there is endothelium. Then there are 3-4 middle layers, and then tapetum, and then the sporogenous tissue. This is a mature anther diagram. It's also given in your NCERT. था जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू पूरा स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स. और माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट का फ्लो चार्ट यहाँ दिया हुआ है कि पॉलन पोटेंशियल पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी. नीचे आप देख रहे हो रेड कलर से माँ के मियोसिस हो रही है, और पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड में बन रहा है. और टेट्राड यहाँ पर चारों स्पोर्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, बट फिर जब सेलुलोज की वॉल कट जाती है तो फ्री हो जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आप देख रहे हो, यहाँ पे कई तरह के फूलों के पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं. इनकी अलग अलग शेप है, किसी की तो सॉफ्ट कवरिंग है बाहर वाली पर थोड़ी सी कैप्सूल की तरह टाइट और मोटी है, किसी की कांटेदार कवरिंग दिख रही है बाहर वाली तो वो एक्साइन है. आउटर लेयर इज हार्ड एंड टफ एंड वेरी ऑर्नामेंटल कॉल्ड एज एक्साइन. द इनर लेयर इज इंटाइन. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. साइज शेप कलर में अलग अलग होते हैं, फॉसिल्स की तरह काम कर सकते हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है बिकॉज क्रायोप्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करे जा सकते हैं. जब भी कोई बाद में एक्सपेरिमेंट करना है किसी पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन से रिप्रोडक्शन करानी है, नई वेराइटी डेवलप करानी है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं. पॉलन के और एडवांटेज क्या हैं? पॉलन को फूड के न्यूट्रिशनल सोर्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि पॉलन को एस्थमा, ब्रोंकाइटिस इनसे भी एसोसिएट किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट में, सेकंड लास्ट पॉइंट में पार्थेनियम का नाम लिखा है. ये पार्थेनियम एक कैरेट ग्रास है जो एलर्जी क्रॉस करती है, ब्रोंकाइटिस क्रॉस करती है, मतलब ब्रोंकाइस में उससे एस्थमा हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है. देन आपका ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन है कि किस तरीके से आप पहला डायग्राम में देख रहे हो कि छोटे छोटे 2 वैक्यूल हैं, दोनों फ्यूज हुए थे, एक बड़ा सा वैक्यूल बन गया. फिर न्यूक्लियस के ऊपर उसने प्रेशर लगाया तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बन गया, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बन गया. बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल हो गया, छोटा सेल जनरेटिव सेल हो गया. फिर पिस्टल का डायग्राम आप देख रहे हो, कार्पल के अंदर तीनों चीजें हैं. स्टिग्मा है सबसे ऊपर, तो देन स्टाइल है बीच में उसके ट्यूब जैसा, देन नीचे सबसे राउंड ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे मेगास्पोरेंजियाज हैं और वो प्लासेंटा से जुड़े हुए हैं. मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल्स से जुड़े हुए हैं प्लासेंटा से. प्लासेंटा अलग अलग तरीके की हो सकती है. 11th में हमने पढ़ा था एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है. मार्जिनल प्लासेंटेशन, जैसे पीज में हमने देखा था कि मार्जिन पे ही सारे के सारे मटर के दाने होते हैं. तो अलग अलग प्लासेंटेशन के हमने नाम पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़े थे, ठीक है. ओवरी में ओव्यूल्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, जैसे बीच में तो एक ही होता है, पैडी में मैंगो में ज्यादा होते हैं. एनाट्रोपस ओव्यूल दिखा दिया, ये ओव्यूल का मेन डायग्राम दिखा दिया. ये फीमेल कह सकते हैं गैमेटोफाइट है बिकॉज इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो एग बनाता है. एम्ब्रियो सैक का काम है, आप देख रहे हो सेंटर में व्हाइट कलर का एम्ब्रियो सैक है, और उसके अंदर सेल्स को काउंट करेंगे तो हमें दिख रहे हैं कि 7 सेल्ड है. ये सेंटर का एक सेल सेंटर का है और 3 ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स मार्क कर रखे हैं
और दो नीचे सिनर्जिड्स और बीच में एक एग सेल है और बीच में पोलर न्यूक्लियाइज है, 2 पोलर न्यूक्लियाइज आर देयर। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है अनुष्का? इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। टेल मी, टेल मी। If you have any doubt in this till the ओव्यूल तक आपको कोई भी डाउट है, जो भी मैंने आपको भी पीपीटी में शो कर रही थी, ओव्यूल उस तक, अगर आपको उस तक एंथर, पॉलन ग्रेन बनना, देन ओव्यूल, पिस्टल, कार्पल, इनमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी। नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। यू डोंट हैव एनी डाउट देन आई विल प्रोसीड। हेलो, ये सारा क्लियर है आपको? तो ये ओव्यूल के पार्ट्स है। फ्यूनिकल किसको कहते हैं? तो अटैच्ड बाय द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक और फ्यूनिकल। हिलम क्या होता है? हिलम वो पार्ट होता है ओव्यूल का जो कि फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है और ओव्यूल से जुड़ा होता है, इंटरकनेक्शन दोनों का, ओव्यूल का और फ्यूनिकल का। फ्यूनिकल सिर्फ एक स्टॉक की तरह है, हिलम वो पार्ट है जिस स्टॉक जहां से ओव्यूल उगना शुरू हो जाता है। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? ओव्यूल के कवरिंग्स हैं, ये दो कवरिंग्स हैं, इनर एंड आउटर। माइक्रोपाइल क्या है? ये एक ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जा सकती है, ये ओपनिंग है ओव्यूल में। चैलाजा क्या है? ओपनिंग के जस्ट अपोजिट वाला 180 डिग्री पे जो एंड है वो चैलाजा एंड है। न्यूसेलस क्या है? वो टिश्यू जो एम्ब्रियो सैक के बाहर है या जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है। एम्ब्रियो सैक क्या है? ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई का एक फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक सबसे मेन है बिकॉज इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट बनने का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। जैसे वहां हमने पॉलन ग्रेन बनने का प्रोसेस देखा, यहाँ से यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनने का प्रोसेस देख रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल एमएनसी डिप्लॉइड जो होता है 2n, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसका मियोसिस होता है, इसी को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। उससे मेगास्पोर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक का होता है वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। फंक्शनल मेगास्पोर वो 3 बार माइटोसिस करता है, अपने सेल्स को अरेंज करता है, 3 सेल्स एंटीपोडल की तरफ भेजता है, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे रहते हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख रहे हो, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इस तरीके से न्यूसेलस के टिश्यूज में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स है, फिर वो एक बार मियोसिस करी तो उसने 2 सेल्स बनाए, 2 बार मियोसिस करी तो 4 सेल्स बने। 4 सेल्स में से 3 खराब हो गए और एक ही बचा जिसने एक बार माइटोसिस करी तो 2 न्यूक्लियस बनाए, दूसरी बार माइटोसिस करी तो 4 न्यूक्लियस हो गए, तीसरी बार माइटोसिस करी तो 8 न्यूक्लियस हो गए। इन 8 न्यूक्लियस ने अपने आप को एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर लिया। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें मार्क कर रखा है, आप भी एनसीईआरटी से ये वाला डायग्राम बनाओगे। चैलेजा एंड लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जिसपे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर सेंटर में हैं और 2 आपके सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और एक एक्सेल उसके पीछे से दिख रहा है। देन पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप होते हैं।
सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर रहता है या दूसरा भी फ्लावर होगा तो वो सेम ही प्लांट का होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट के अलग अलग फ्लावर होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके की हो सकती है, ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। ऑटोगैमी में फ्लावर सेम रहेगा, जीटनोगैमी में दूसरा फ्लावर सेम ही पौधे का रहेगा। क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी होती है जिसमें फ्लावर और प्लांट दोनों डिफरेंट होते हैं पर स्पीशीज सेम रहती है। ऑटोगैमी दो तरीके की हो सकती है, चेस्मोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी में शॉर्ट सीड सेट रहता है बिकॉज क्लेस्टोगैमी में फ्लावर की शेप थोड़ी सी बैग की तरह होती है या फिर बड कंडीशन में फ्लावर्स रहते हैं। तो जो भी एंथर है वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे डाल रहा होता है और नेचुरली क्या होती है, नेचुरली पॉलिनेशन होती है, बट कोई भी इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, देयर आर नो वेरिएशंस इन इट। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हो गया। अब पॉलन क्रिस्टल इंटरैक्शन का इसमें आया स्टेप्स। तो ये हमने पढ़ा था, पहले भी डिस्कस किया था कि सारे इवेंट्स जो पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट मतलब पॉलन ग्रेन्स के डिपोजिशन से लेकर पॉलन क्रिस्टल तक पहुंचने तक, ओवरी तक these all events are called pollen pistil interaction। ये वो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से पहुंचने तक वो पिस्टल तक आ रहे हैं, ये पूरे इवेंट्स आपके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है। डायनेमिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व पॉलन पिस्टल रिकॉग्निशन। इसमें पॉलन पिस्टल एक दूसरे पॉलन के जो ग्रेन गिरा हुआ है पिस्टल के ऊपर और पिस्टल पॉलन ग्रेन को पहचान रहा होता है और पॉलन ग्रेन पिस्टल को पहचान रहा होता है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे के कंपैटिबल हैं कि नहीं ये देखते हैं कि वो सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स हैं कि नहीं। फिर उसके बाद रीजन क्या है, किसी पॉलन ग्रेन को वो मतलब अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, किसी पॉलन ग्रेन को वो अलाउ नहीं करेगा। रीजन है कि उनके बीच में किस तरीके का केमिकल इंटरेक्शन हुआ, कि स्टिग्मा ने कौन से केमिकल रिलीज करे और पॉलन ग्रेन ने कौन से केमिकल एंजाइम्स रिलीज करी, उसकी वजह से ये होगा। एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर। अब पॉलन ट्यूब बनेगी एक जर्म पोर से जो स्टाइल के थ्रू मूव करती हुई जाएगी और वो ओवरी में अपने मेल गैमेट को रिलीज करेगी थ्रू सिनर्जीज माइक्रोपाइलर एंड पे। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, बट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन साइंटिस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन से फीमेल स्टिग्मा पे पॉलिनेशन कराई जाती है, जिसमें पहले फीमेल कार्पल को जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें इमेच्योर स्टेज में ही एंथर को कट कर लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है इमैस्कुलेशन, दैट मीन्स पेरेंट प्लांट को जिसको दैट इज बायसेक्सुअल बट वी आर डेलिबरेटली रिमूविंग द एंथर, हम एंथर रिमूव कर रहे हैं उसका ताकि वो प्योरली फीमेल हो जाए। और उसके फिर फीमेल पार्ट को सेकेंड स्टेप होती है बैगिंग, कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं हम उनको एक बटर पेपर का बैग पहना देंगे जिससे वो किसी और डिफरेंट फ्लावर के पॉलन ग्रेन पे ना आए। तीसरा स्टेप होता है जब स्टिग्मा बैग मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, अब उसके अंदर से लिक्विड निकलने लगे, हमें दिख रहा है कि अब इस टाइम पे वो रिसेप्टिव होगा, तो अब क्या करेंगे हम मैच्योर पॉलन ग्रेन से पॉलन को इकट्ठा करेंगे और स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देंगे। देन हो जाएगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, अब पॉलन ट्यूब बनने लगेगी और वहां पर वो पॉलन ट्यूब बनाकर मेल गैमेट में फ्यूजन हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को कोई मैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज उसमें फिर सिर्फ फ्लावर जो फीमेल बर्ड्स हैं उनको सिर्फ बैग करने की जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर तो मेल पार्ट होते ही नहीं है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है तो उसको बैग को रिमूव कर दिया जाता है, उनमें सिर्फ बैगिंग करी जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अनुष्का, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम दिखा रखा है। डबल फर्टिलाइजेशन के डायग्राम में आप देख रहे हो रेड कलर का पॉलन ग्रेन लैंड किया है ग्रीन के कलर के कार्पल के पिस्टल के सबसे टॉप पार्ट पे। पिस्टल का सबसे टॉप पार्ट क्या है, स्टिग्मा, बीच का ट्यूबुलर पार्ट क्या है, स्टाइल। तो जब हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन लैंड किया उसमें दो न्यूक्लियस भी हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेड वाला न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस है, वो नीचे जा रहा है, और ब्लू वाला न्यूक्लियस उसके पीछे है। जो ब्लू वाला न्यूक्लियस है आप देख रहे हो, वो ब्लू वाला न्यूक्लियस एक बार डिवाइड हुआ है, उसमें दो स्पर्म लिखे हुए मार्क किए
ये रेड वाला न्यूक्लियस तो आगे आगे आया, वो ट्यूब न्यूक्लियस है। और एक एम्ब्रियो सैक को इलार्ज करके दिखाया कि उसमें किस तरीके से पॉलिनेशन होगी। तो 2 स्पर्म्स आ रहे हैं उसमें पीछे पीछे ब्लू कलर के, शो हो रहा है आपको। तो जिसमें से एक स्पर्म तो क्या करेगा, किसमें फ्यूज करेगा, एग में फ्यूज कर रहा है। देखो एक ब्लू न्यूक्लियस तो एग में चला गया और दूसरा ब्लू न्यूक्लियस इधर सेंटर वाले में आ गया, पर्पल वाले एरिया में, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो यही आपकी डबल फर्टिलाइजेशन होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो फर्स्ट फ्यूजन क्या हुई, एग के साथ, जिसे सिंगैमी कहते हैं, और दूसरी फ्यूजन किसके साथ हुई, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज योर टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। कल भी हमारा यही टॉपिक था, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का डबल फर्टिलाइजेशन के ये वाले स्टेप्स हैं। ये पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, पॉलन ट्यूब सबसे पहले सिनर्जिड्स में आई, उसने 2 मेल गैमेट रिलीज करे साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में, ठीक है। देन एक मेल गैमेट ने पॉलन एल में एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो गया, दिस इज फॉर्मिंग जाइगोट। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट बन गया। और जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में। और ट्रिपल फ्यूजन का लास्ट वाला आपको दिख रहा है, अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो दूसरे 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ गया, बीच वाले सेल्स की तरफ। वहां पर उसने फ्यूजन करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, PEN, इनसाइड अ सेंट्रल सेल, दिस इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, जो एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म। कल भी हमने स्ट्रक्चर चेक किए थे कि न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर टाइप से, सेलुलर टाइप से एंडोस्पर्म बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका नेटवर्क इशू है या जो भी है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी चेक कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल चैट पे भी आप भेज सकते हो, रिकॉर्ड करके भी अपना डाउट भेज सकते हो। तो आपका आज का टॉपिक यही था, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड रिविजन ऑफ द प्रीवियस already taught thing and double fertilization. So I hope it is clear to you. Anushka, tell me whether it is clear or not. Okay, so I'm ending the class over here. You can do the notes. This is your work. The chapter 2 के भी notes आप बना लो, जल्दी से उसे भी complete करो, ठीक है। So I'm ending the class over here.